आप अभी तक, मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। कर्नाटक में इन दिनों बुर्के पर विवाद छिड़ा हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि विशेष समुदाय के पहनावे से दूसरे समुदाय को ऐतराज है। इस लड़ाई में बड़े नहीं बल्कि बच्चे शामिल हैं, जिन्हें धर्म क्या है अच्छे से ये भी नहीं पता। इस लड़ाई में फायदा कुछ नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य का नुकसान जरूर है। जहां हमें लड़ाई लड़नी चाहिए नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्कूल में अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन लड़ाई पहुंच गई है बुर्के के लिए, गमछे के लिए, हिंदू के लिए और मुसलमान के लिए। जिस देश के लोग जियो और जीनो दो की बात करते थे, आज वो हमारे हिसाब से जियो की बात करते हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय के रहन सहन, खान पान को कंट्रोल करने की बात करता है। कल तक ये लड़ाई धर्म संसद में लड़ी जा रही थी, लेकिन अब इस दानव रूपी आग ने धर्म संसद से अपना पैर बाहर निकाल लिया है। और शिक्षा का मंदिर, जहां हमें ये पाठ पढ़ाया जाता है कि हम अपनी इच्छा से अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, वहां भी लड़ाई अब धर्म विशेष के परिधान को लेकर लड़ी जा रही है। कोई भगवा रंग को शर्म में इसलिए भिगो रहा है क्योंकि उसे बुर्के को शर्मिंदा महसूस कराना है। जिस पवित्र स्थल पर शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठनी चाहिए, वहां जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और जब भी कोई किसी को परेशान करने के लिए धार्मिक नारे लगाएगा, तो प्रतिकार भी तो वैसा ही मिलेगा। जय श्री राम के नारे के प्रतिकार में अल्लाहू अकबर का भी नारा सामने आया है। हालांकि कर्नाटक के मंड्या के पीईएस कॉलेज में बीकॉम की दूसरे साल की छात्रा मुस्कान ने जिस तरह से अपने खिलाफ नारेबाजी की है और भीड़ का सामना किया, उसने उन्हें आत्मरक्षा का एक चेहरा बना दिया। बुर्का एक परिधान है, और अगर स्कूल प्रशासन कॉलेज कैंपस तक बुर्का पहनकर आने की इजाजत देता है, तो किसी को भी इसमें आपत्ति क्यों हो, ये बात समझ नहीं आई। हालांकि एक बात सुनकर जरूर संतुष्टि हुई कि मुस्कान का साथ उसके स्कूल के अध्यापकों और उसके साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने दिया, लेकिन भगवा बनाम बुर्के के इस बेतुके से मुद्दे ने कर्नाटक के कई स्कूलों पर कुछ दिनों के लिए ताला जरूर जड़ दिया है। समाज के उस समरसता वाली हवा में नफरती सोच वाले बीज बोकर शांति के माहौल में सांप्रदायिकता का जहर जरूर खोल दिया है। एक समय था जब धर्म अधर्म की लड़ाई होती थी, फिर धर्म और धर्म की लड़ाई शुरू हुई, जो न केवल समाज में जहर घोल रही है, बल्कि अब वो हमारे बच्चों के शुद्ध मन को भी दूषित कर रही है। जिस उम्र में उन्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, जिस उम्र में उन्हें किताबों से प्यार होना चाहिए, उन्हें हमने उन्माद की दुनिया में झोंक दिया है, जो सिर्फ उनके मन में एक दूसरे के लिए विष घोलने के अलावा कुछ नहीं है।